7 साल पहले एग्जैक्टली आज ही के दिन आपका इंडस्ट्री में जन्म हुआ था। बिल्कुल। और वो भी इंट्रो कौन देते हैं? सलमान खान इन टाइगर जिंदा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 7 years। मैं अभी भी जब सोचता हूँ वो सेट पे जाना, वो इतना यशराज का दरवाज़ा पहली बार खुलना मेरे लिए, वो लाल कलर का जो लोगो है बाहर, ऑल दिस स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम एंड आई वुड लव टू गो बैक अगेन। हमारा देश वैसे 2 हिस्सों में बटा है, एक शाहरुख फैंस, एक सलमान फैंस। हाँ। सो व्हिच साइड वर यू ऑन बिफोर यू गॉट टाइगर जिंदा है? मुझे टाइगर करने के बाद पता चला कि वो भी एक दूसरे के फैंस हैं यार। करेक्ट। सलमान सर admires and adores शाहरुख सर admires and adores सलमान सर, so वो for them it's no divide. बंदिश बैंडिट बीन फॉर यू एज अ प्रोजेक्ट। और बताइए कि ये किरदार आपको कैसे मिला? बंदिश I actually shot for 10 days. It was like a relatively smaller part to do, but the way it has changed my life. I sent a long message to Anand sir saying कि Sir, you've changed my life. I feel seen for the first time actually. अब तो आपको भैया और मेहनत करनी है। सोचूं के मिलनी ते बोलांगा कि तेरी तां गल्लां च शायरी वेखे कि मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाए कि जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन ओ सोनी दूरों दूरों मैं। हाय, दिस इज परेश पहूजा और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज, माई नेम इज उर्मिन। आज के हमारे कलाकार को आपने बंदिश बैंडिट 2 में देखा और इंस्टेंटली प्यार हो गया। आई एम वंडरिंग व्हाई, बिकॉज ही इज गॉट सो मेनी शेड्स टू हिम। तो इन्हीं की एक लाइन इन पर थोपना चाहती हूँ कि इश्क सोचते कितना ते की कितना। मेरी लाइन, ये बुल्ले शाह की लाइन है। बट आपके गाने की एक खास पीस है। हाय परेश पहूजा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड। मतलब व्हाट इज द स्टॉर्म यू हैव कम विद? हाँ, क्या हो क्या रहा है? बंदिश बैंडिट आए एंड आई कैन सी न्यू क्रश अलर्ट हैपनिंग। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर मज़ा आ रहा है। दिस फीलिंग ऑफ बीइंग फाइनली सीन, फाइनली बीइंग हर्ड एंड दैट फीलिंग ऑफ being wanted and receiving all the love is not easy. मैं वही Shiba ji messaged me, sent me a voice note, and I said, "Ma'am, I'm gonna take some time to respond to this because I don't know how to receive love and praise, and it's an art, and not just like say thank you. This means a lot to me, but to really feel it and really believe that all this is happening. So I'm still taking some time." To feel how does it feel to be the crush. But मज़ा तो आ रहा है. I'm not gonna lie. अच्छा, so if I'm not mistaken, today while we are shooting this, it is 23rd of December. Right. And 7 साल पहले Exactly 7 आज years ही ago. के दिन आपका इंडस्ट्री में जन्म हुआ था। बिल्कुल। और वो भी इंट्रो कौन देते हैं? सलमान खान इन टाइगर जिंदा है। So first of all, congratulations on completing 7 years. Thank you. Yeah, actually 9. मतलब उसके पहले 2 साल I was doing theatre and ads and yeah. But 22nd December 2017 was the day that changed everything for me because Ali Abbas Zafar and Yashraj Films decided to give a big break to somebody who has nothing to do with films. Yeah. And their decision changed everything for me. मतलब बहुत मज़ा आया। उसके बाद it's been a beautiful journey. I mean, of course, there have been ups and downs, पर वो तो मतलब क्या ही था। मैं अभी भी जब सोचता हूँ वो सेट पे जाना, वो इतना यशराज का दरवाज़ा पहली बार खुलना मेरे लिए, वो लाल कलर का जो लोगो है बाहर, उसमें बत्ती जल रही होती है, फिर आप अंदर जाते हो, यश जी का एक स्टैचू बना हुआ है वहाँ पे, फिर उनका कैफ़े है। All this still feels like a dream. And I would love to go back again and do something. Did you have to audition for this? कैसे मिला आपको? Yeah, audition. I've auditioned for everything. अभी तक जितना किया है मैंने, हाँ. Wow. And I think I like it. I like it because it's a very democratic process that way. तो कोई आपको
कभी फिर उंगली उठा के बोलेगा नहीं कि यू नो यू गॉट दिस पार्ट फॉर फलाना रीज़न. It is because I audition and I audition multiple times for those parts. And once they were fully satisfied कि इसको action होगा इससे या इससे does he look the part, does he fit the part, can he act, वो सारे एक बार चेक हो गए उसके बाद only you get the part. तो फिर वो अच्छा लगता है. फिर वो सेट पे जाके वैसे नहीं लगता कि मैं यहाँ किसी और रीज़न से यहाँ पे हूँ. Then you feel like कि हाँ okay, no, and you also don't take it for granted क्योंकि आपने मेहनत करी है उसके लिए. हमारा देश वैसे 2 हिस्सों में बटा है, एक शाहरुख फैंस, एक सलमान फैंस. हाँ. So which side were you on before you got Tiger जिंदा है? मुझे टाइगर करने के बाद पता चला कि वो भी एक दूसरे के फैंस हैं यार. करेक्ट. सलमान सर admires and adores शाहरुख सर admires and adores Salman sir. So वो for them it's no divide. For them it's. No, but did you have a choice? I didn't actually, funnily, because for me both are at par. क्योंकि my first memory of watching a film in theater बचपन की है करण अर्जुन. और करण अर्जुन में दोनों हैं. और दोनों 2 बार हैं. तो मेरे लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि जब हम देख के आए थे फिल्म, तो मेरा छोटा भाई है, तो हम एक दूसरे को करण अर्जुन समझ के वैसे ही बात करते थे घर में. एंड यूज्ड टू डांस टू भंगड़ा पाले. तो so for me it was never about being an actor. It was about being a शाहरुख. Like अब हम जब बॉम्बे आते हैं तो हमको शाहरुख खान बनना होता है. जहाँ छोटे होते हैं तो हमको सचिन तेंदुलकर बनना होता है. हमको क्रिकेटर या एक्टर नहीं बनना होता. बिकॉज यू that's what I've seen growing up. तो वैसा है. But now that I've worked with Salman sir, I would love to work with Shahrukh sir as well. Amazing. I would love to like just be in his presence and yeah. That's great. Tiger जिंदा है. Then there is Kadak Singh, Operation Valentine. हमने आपको कई सारे किरदारों में देखा. But how important has Bandish Bandit been for you as a project? और बताइए कि ये किरदार आपको कैसे मिला? उर्मीन, कभी कभी हमको लगता है कि ये पार्ट करूँगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं स्टार बन जाऊँगा. और ये मुझे बहुत बार लगा है पहले, जब मेरे रोल्स काफ़ी बड़े थे. तो मुझे लगा इसके बाद तो लाइफ चेंज होगी. और लाइफ मतलब फ्राइडे वो चीज़ रिलीज़ होके संडे तक चली भी गई और पता भी नहीं चला. तो देन आई रियलाइज कि लाइफ इज़ नॉट लीनियर. लाइफ बिल्कुल भी, आपका करियर लाइफ नथिंग इज़ लीनियर. और कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. बंदिश आई एक्चुअली शॉट फॉर 10 days. इट वाज लाइक a relatively smaller part to do. But the way it has changed my life, I sent a long message to Anand sir saying कि sir you've changed my life. I feel seen for the first time actually. अभी तक वैसा था कि लोग देखते थे और बोलते थे कि आपको कहीं देखा है, बट उनको याद नहीं आता था कि. And now they know my name, they know Mahi, and that feels really good यार. That feels कि अभी लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ है मतलब. But also at the same time you feel the sense of responsibility कि अब तो आपको भैया और मेहनत करनी है. So how were you approached for this role? I was actually called for an audition. I was traveling. I was outside and तो मुझे कॉल आता है कशिश अरोड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनकी टीम से, जिससे कि भाई बंदिश बैंडिट्स है सीज़न 2, उसमें छोटा सा पार्ट है, वुड यू डू इट. मैंने कहा हैप्पीली. बोले ऑडिशन चाहिए, थोड़ा अर्जेंट कास्टिंग है ये. तो मैंने कहा अभी तो मैं बर्लिन में हूँ. तो बोले अच्छा. पर मुझे वो अंदर से डर लग रहा था कि मैं बोलूँ कि मैं आके दूंगा ऑडिशन या एक हफ्ता रुक जाओ किसी और को मिल गया तो मैंने कहा सुनो भाई, मैं आज के आज ऑडिशन भेजूँगा. एंड आई सेट अप अ कैमरा. आई वाज इन एन एयरबीएनबी. आई सेट अप अ कैमरा और मैंने उनको बोला आप सिर्फ मेरे को जूम पे आके क्यूज़ दे देना. तो उन्होंने दिए क्यूज़ एंड आई सेंड दैट ऑडिशन. एंड उन्होंने 2-3 दिन बाद बताया कि दे रियली लाइक्ड इट, नाउ प्लीज़ सेंड अस अ वीडियो ऑफ यू प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट. तो मैं गिटार, मुझे जो जितना आता है थोड़ा बहुत, मैंने वो बजा के उनको वीडियो भेजा. सो दैट दे रियली लाइक्ड इट. सेड कि ठीक है, व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, विच वाज हार्डली लाइक आफ्टर 2-3 days, बोले आके एक बार मिलो आनंद सर को, देन वील फिगर. एंड आई मेट हिम एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फैन. आई वाज अ फैन ऑफ सीजन 1. और मैं आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो इरिटेटिंगली जब भी
किसी को मिलता था पूछता था, if I meet somebody from the team, I'll be like, यार season 2 कब आ रहा है? And here I have an opportunity to be a part of season 2. There was no doubt in my head. Amazing. मुझे बस यही डर था कि I was trying my best to like not make a mistake and just be this person. And he said, okay, let's do it. I think you are my Mahi. Wow. And he gave me all the freedom. And I say this in every interview, Anand Tiwari has changed my life because at that point, बहुत ऑब्स्टिकल्स भी थे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, डेट्स रिलेटेड थी या कुछ पर्सनल इमरजेंसीज थी, या यू कांट, you know, professional, personal, lots of things were clashing, and he was also going through a personal loss at that time, but he made sure he still answered my calls and he's like, listen, dates का issue है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, manage कर लेंगे, and he moved those states around and that's yeah, my life क्या is बात not है, missing बहुत out बहुत on that. खूबसूरत। तो ऑडिशन तो नहीं ले रहे लेकिन एक गिटार आपके पास पड़ा है, और वी ऑल्सो नो दैट यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर। बाय द वे वॉइस नोट्स कॉन्सर्ट इनका काफ़ी फेमस है, जिनके क्लिप्स मैंने देखे हैं, एंड आई लव दैट हाउ देयर हैव बीन फोकसेस ऑन ऑल women, that Yeah. how they feel about the concert, which is very interesting. So how about we listen to something? For sure. सोचूं के मिलनी ते बोलांगा कि तेरी तां गल्लां च शायरी हो, सोचूं के मिलनी ते बोलांगा कि तेरी तां गल्लां च शायरी वेखे कि मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाए कि जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन ओ सोनी दूरों दूरों मैं वेखां तैनू सुनियो कहाँ तू कहाँ मैं हो दूरों दूरों मैं वेखां तैनू सुनियो कहाँ तू कहाँ मैं ओ मेरा रा रे रा ऑलराउंडर पैकेज है ये यार, पैकेज डील है ये तो, मतलब व्हाट्स द रिलेशनशिप स्टेटस परेश? आई वांट टू मेक थिंग्स क्लियर यार, क्या है उसमें, व्हाट इज देयर टू लव? कम ऑन गाइस। I'm in a very committed relationship with my music right now. I literally with your music, अच्छा with your music। मुझे लगा कि my अभी music. कैमरा के उस पार जितने भी लड़कियां देख रही हैं आपका शो, My committed relationship with my music, but I'm looking for a muse for my music. ओह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फिर ये सारे ब्रेकअप गाने कैसे मिलेंगे? हाँ वो भी है, पर अभी तो बेसिकली अभी लगता क्राइटेरिया है ये होना चाहिए कि आप रिलेशनशिप करो और फिर ब्रेकअप करना जरूरी है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। मैं रोमांटिक गाने भी बहुत अच्छे लिखता हूँ when I'm in love, पर ब्रेकअप के ऊपर भी I think it's a nice phase, that's also if you accept it and if you realize कि यार जो भी 3-4 साल आपने बिताए किसी इंसान के साथ, you can't just neglect it कि ये मेरे 3 साल खराब हो गए लाइफ, कैसे नहीं होता। There have been some beautiful memories together, तो मुझे वो black and white नहीं पसंद कि आप बोलो कि मेरे 3 साल खराब हो गए। नहीं नहीं, बहुत सुंदर थे 3 साल, and I will write about it and I will cherish all the people who have, been a part of this journey. And I probably wouldn't be here without them because I would have not written a song and that wouldn't have connected with people. तो हर experience बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। Yeah. तो मुझे लगा अब रॉकस्टार 2 बन जाती। मुझे बनना है, मुझे मेरा सपना है। I want to do an इम्तियाज़ अली and A.R. रहमान musical
like a rock star, like a chamkila. That's manifested. And that's manifested. होगा. Coming back to the show, you know, a few things that आपके किरदार के बारे में मुझे बहुत कमाल की लगी. एक तो जिस तरीके से आपने उस सितार को प्ले किया है, do you actually know how to play it? I had never held the sitar in my hand before that. मुझे मेरे Chords गुरुजी- जो आप प्ले कर रहे थे वो क्या रियल थे कि वो सब रियल थे. सब Real सब थे. मैंने जो बजाया है मैंने वो सारे रियल नोट टू नोट बजाए हैं. थैंक्स टू माय गुरु प्रसाद सर, उन जो मुझे आनंद सर ने ढूंढ के दिए थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया हर एक गाना. मैं बहुत इंटिमिडेटेड था सितार से, बट ही मेड श्योर, माय गुरु मेड श्योर कि लिसन, डोंट वरी, यू ऑलरेडी प्ले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये अलग है पर यू विल डू इट. तो वो अश्योरेंस. और आनंद सर ने कहा कि देख तू बजा लेगा ना, हाँ. तो मैं तेरे हाथ शूट करूंगा, नहीं बजा लेगा तो मैं तेरा चेहरा शूट कर लूंगा, कोई बात नहीं. सो दैट काइंड ऑफ eased me out. He was so assuring throughout the process. Also क्योंकि ये second season है, already base बन चुका था, you were entering a project that already Yeah. has familiar faces, so like you know एक टीम में एक नया मेंबर शामिल होना. बिल्कुल. बट कहीं पर भी आपका जो किरदार है उसकी शक्ल पर ये नहीं दिख रहा था. He had created his own universe and he wanted like people like Ritwik to enter कि भाई Absolutely. मैं own करता हूँ. You know there were a few things with your characterizations जैसे कि you know chewing gum and like not giving like any bhav to anyone. My God, I was going to use another word. I like bhav. I'm also gonna Yeah. replace that word with bhav. But how much of improvisation was from your end? A lot. That only happened because Anand sir gave me that freedom. That whole chewing gum actually was elaichi. Because if you, and I've not said this in any interview yet, क्योंकि chewing gum से तो फिर वो like the chewing mouth looks very different with a chewing gum. Okay. So this was elaichi, which I don't know, I felt like using for the character, so I used it. But बहुत सारी otherwise जो चीज़ें थी वो came from Anand sir, came from, और also how other actors react around you, क्योंकि वो भी इतना दे रहे थे मुझे सामने से. अगर वो नहीं देते and if I at any given point felt intimidated तो वो शायद मैं नहीं कर पाता. But they made me feel like home from day one. और प्रेशर था क्योंकि एक तो मैं फ़ैन था, एक तो सीज़न 1 की एक लॉयल ऑडियंस है म्यूज़िक की, पीपल लव दीज कैरेक्टर्स, और उसमें आप आ रहे हो एक बने बनाए परिवार में, लाइक अ न्यू बहू यू आर कमिंग and you have to kind of, you know, win everybody. Yeah. Without trying. But that, the way they gave me that space, the way they made me feel. Even Ritwik, the first day he met me, and he skipped all small talk, which I loved about Ritwik, and कि वो कोई small talk, hi, hello, कहाँ से हो, क्या करते हैं, we started talking like we know each other since 5 years, and you know, we were talking like that. So they made sure I do that, and I felt like a part of the family right away. Yeah. क्योंकि आप खुद रियल लाइफ में सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, कभी आपको बर्थडे पार्टीज में बुलाया गया है टू जस्ट यू नो माहौल बनाइए, हमारे लिए कुछ गाना क्रिएट कीजिए, जिस तरीके से माही करते हैं ऐसी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बट कॉन्शियसली आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट. मुझे थोड़ा डर लगता है वैसे करने में कि अगर, क्योंकि ये सारे स्पेशल ओकेजन्स हैं बहुत यार, बर्थडे, शादियाँ, न्यू ईयर्स, ये सब बहुत स्पेशल ओकेजन्स हैं, एंड पीपल आर लाइक पूरा साल प्लान करते हैं इन चीज़ों के आसपास, और उसमें आप जाओ एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट दे वांट, वहाँ पे जाके आप अपना ब्रेकअप का गाना गा रहे हो, एंड पीपल विल बी लाइक भाई मेरी बेटी का बर्थडे क्या कर रहे हैं यार. तो मुझे इसीलिए डर लगता है, मैंने अभी तक नहीं किया उसे. मैं खुद के कॉन्सर्ट करता हूँ, पब्लिक कॉन्सर्ट, जिन्होंने म्यूजिक सुना है, जिनको उस तरह का म्यूजिक पसंद है, सो दे आर कमिंग वॉलंटरली, देन दे कांट यू नो feel bad about it, and if they do then I'll apologize. But I like a few names for the songs that you have. एक गाने का नाम मस्कारा भी है. मस्कारा है. क्या मतलब, ये कहाँ से आ रही इंस्पिरेशन सर? ये मस्कारे से आया. ये बिल्कुल, क्योंकि ये वायु का थॉट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वायु इज माय फ्रेंड सॉन्ग राइटर. अमेजिंग. तो थॉट ये था कि इफ आईज आर द विंडो टू द सोल, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि आईज आर द विंडो टू द सोल, सो देन the nearest possible access to that soul is mascara, right? This is where
this is the closest thing you can be to somebody's soul. And what is that thing? वो है mascara. And this is something a woman wears it every day. So I want to be as close to your soul as possible. जितना बात है। mascara रहता है. सुने सुनते सारा जहां है जैसे शोर में तेरी बातों में डूबना चाहूं दो आंखों में है तेरी सात समंदर सातों में डूबना चाहूं तेरे छूने से मेरे दिल में उठती हैं लहरें एक बस तेरे हाथों में डूबना चाहूं मुझको है तुम पे ही ठहरना आंखों से कभी ना उतरना मुझको बना लो ना तुम्हारा मस्कारा यारा मस्कारा यारा मस्कारा यारा मस्कारा यारा ओहो बहुत बढ़िया बहुत Thank ही you. बढ़िया अमेजिंग अमेजिंग बड़े क्यूट वाले गाने हैं सच्ची में Cute दीज आर वाले लाइक दोज लेड बैक कैन सिंग अलोंग टुगेदर काइंड ऑफ सॉन्ग्स हाँ है कहानी है दिल की असली वाली इस सेकेंड सीजन में सबसे खास बात ये भी थी दैट यू नो वी सॉ सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स इन Yeah. सच डिफरेंट अरेंजमेंट्स गरज गरज का जो Oh, yeah, माय yeah. गॉड दैट हैड अ वेरी डिफरेंट वाइब क्योंकि उसका एक रॉक वाइब हम सुनेंगे ऐसा लगा नहीं था कैन यू टेल अस हाउ वाज इट फॉर यू टू लिसन टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम The first time I actually heard it, I was intimidated so much क्योंकि मुझे रात को कॉल आया प्रोडक्शन से 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के आसपास आया कि आप स्टूडियो आ जाइए हम लोग गरज गरज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें सितार का एक पीस है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं यू नो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस एंड म्यूजिशियन स्टूडियो आई थॉट हाँ चलते हैं क्या आई बी वेरी कंफर्टेबल and I go there and I open the door and I see this maestro called Purbayan Chatterjee. Ooh, And he amazing. is going like and my first thought was like flight and fry कि मैं कहा मैं जा रहा हूँ वापस ये एक गलत शो में कास्ट कर लिया इन लोगों ने मुझे I'm a fan, I'm an audience and it should be limited to that. फिर भी मैं बैठा वहाँ पे और वो बजा रहे थे तो उनका जब कट हुआ तो मैंने जाके उनको बोला कि सर थोड़ा इजी बजाइए ना क्योंकि मुझे बजाना पड़ेगा बाद में He looks at me like अरे नहीं तू बजा लेगा कोई बात नहीं and then he goes on playing even more difficult notes and I'm looking at Saumil Shingarpuri he's our music composer and they are talking in a language and I'm a musician तो मुझे लगा कि मुझे समझेगा ये सब but they are talking in a language कि सर आरोह में ये कर लीजिए पर अवरोह में चेंज करते हैं थोड़ा और मुझे इस लैंग्वेज का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या बातें हो रही हैं एंड माई हार्ट रेट इज़ इंक्रीजिंग एंड फिर भी मैं कूल काम तरीके से निकला वहाँ से अगले दिन मैंने आनंद सर को कॉल किया मैंने कहा सर ये तो आपने बोला था सितार बजाना है मुझे लगा वो थोड़ा ऐसा दिखावे वाला होगा बट दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल सितार लाइक अरे कर लेगा तू कर लेगा आई एम स्केयर्ड आई एम लाइक सबको लग रहा है मैं कर लूँगा पता नहीं क्यों तो अब तो करना पड़ेगा सो दैट वाज गरज गरज एंड गरज गरज वाज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम सीजन 1 क्योंकि वो क्लाइमैक्स था वो गाते हैं वो बारिश होती है राग मल्हार नसीर साहब हैं उनमें उनका क्या प्यारा रिएक्शन है वो उनके इधर आके पानी गिरता है ही इज सो हैप्पी दैट यू नो आई फाइनली फाउंड जो मेरा जो संगीत सम्राट जो आगे से उत्तराधिकारी as much as I loved the song, it gave me nightmares. It gave me nightmares and how because there's so much sitar in it. Have you ever tried singing the song? No, I have sung actually the parody version of the song called Falak Falak. Right. मतलब वो सुनने के बाद सबके कान ऐसे थे कि what just happened? हाँ वो आनंद सर के आइडियाज हैं ये मैंने फलक फलक गाया वो बस उनको
वो स्टेक्स बढ़ाने थे, तो बहुत बहुत मजा आया। पर फलक फलक गा के। Yeah. You want to sing? Falak Falak. I don't know the chords, but I can sing just like. This is dedicated to all the Falaks in the world. वाह. उनका बर्थडे जब भी हो, आप ये अपने बर्थडे वाले दिन पे देखिए। फलक फलक हैप्पी बर्थडे, जश्न जश्न आज हो, धड़क धड़क दिल ये बोले तुम ही तो मेरे प्यार हो। फलक फलक तुम ही मेरा पहला पहला प्यार हो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, जश्न ये तेरे नाम हो। कमाल. फलक फलक, हैप्पी बर्थडे Mahi, फलक। Mahi is something else. Only Mahi could do this. Oh my God. और वो जो मतलब उसके बाद का उनका एटीट्यूड है कि this is a character that I really enjoyed because कुछ ऐसी बातें इस किरदार ने भी हाईलाइट की कि बहुत बार हम पुराने चीजों में बहुत अटके रहते हैं बिल्कुल। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मूव आउट ऑफ इट एंड एक्सप्लोर. Yeah. यस, ये हमारी संस्कृति है, यस हमारी रीत है, बट we can make things sound a different way, which I felt was put in beautifully. Yes, बहुत ग्रे किरदार था, लेकिन क्या कमाल का एंड रहा है. नो स्पॉयलर्स फॉर गिने चुने लोग जिन्होंने अभी तक देखा क्यों नहीं. नहीं देखा? गिने क्यों चुने, नहीं इसलिए मैंने देखा कहा. अभी? पूरा हफ्ता हो गया। गिने चुने लोग जिन्होंने. Do you have a favorite moment from the show after watching it? Yes, I have. I wish I could say all the moments are favorite, but the Guru Pranam scene, it just breaks my heart every time I watch it in the most beautiful way. और हमारा उस टाइम पे इतना जल्दी हो गया था वो सीन, तो उस टाइम पता नहीं चला. और आनंद सर को कभी भी पूछोगे सर कैसा रहा, तो वो ऐसा, या तो वो बोलते हैं कि अरे बढ़िया बढ़िया, माही मार रहा है, माही मार रहा है. He'll say that. और and I'm like, I think I asked him also, sir, you want to do one more? Like, नहीं, मिल गया मेरे को, don't worry. उस टाइम पता नहीं चला, but when we saw it, और सौमिल ने जो म्यूजिक दिया है उसमें, I video called him at 2 in the night the other day after watching the show, and I'm like, bro, sorry for calling you this late, but what have you done? जो म्यूजिक है और बाकी सबके रिएक्शंस, बहुत खूबसूरत सीन है वो. और करण त्यागी और आत्मिका ने जैसे लिखा है उस सीन को, एंड दिगंत. इस सीजन में आपके साथ साथ दिव्या दत्ता, अर्जुन रामपाल, Oh, yes. बहुत सारे नए Yeah. किरदार who we have enjoyed watching on screen भी नजर आए. So do you have a favorite character from the entire both seasons? Yes. And apologies to everybody else, but Mohini. Shivaji. Shivaji is the most phenomenal actress in this country. I adore her as a person. I love her so much. I call her ma'am, and she keeps saying, अच्छा आप मैम बोलोगे तो मैं परेश सर बोलती हूँ फिर. She doesn't let me call her ma'am, but she just commands that respect and love. ये 4-5 बार उन्होंने बोला कि मुझे मैम मत बुलाओ, और कॉल यू परेश. एंड आई टोल्ड हर, मैम यू कमांड दैट रिस्पेक्ट. तो शी लाइक, यार नो पेडेस्टल्स, ओनली प्यार. और उससे इज्जत और बढ़ गई फिर. अब तो मैम बुलाऊंगा. Amazing. शी इज आउट. और उस वक्त पता नहीं चलता, क्योंकि आप अपने माइंड में होते हो, आप अपने सीन के बारे में सोच रहे होते हो. पर अब मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, कि लाइक द लव दैट शी इज़ डेवलपिंग फॉर राजेंद्र जी's कैरेक्टर, राजेश सर's कैरेक्टर. वो धीरे धीरे वो जो आंखों में दिख रहा है वो सखी मोरी के बाद जब जैसे उनको देखती हैं, ओ माई गॉड, या शी इज़ मैजिकल. आई टोल्ड, लाइक जब वो पहली बार ऐसे मैंने उनको देखा, वो बैठी थी एक तारे के साथ, तानपुरे के साथ. सर मैम यू लुक लाइक मीरा. और अगर कभी मीरा पे बायोपिक बनती है, I told her you should be cast. I think she can do anything. She can do anything. क्योंकि ये किरदार की बहुत important need थी to stay confident, a little over confident. Yeah. रियल लाइफ में परेश पहूजा किस तरीके से डील कर रहे थे? What were the challenges for you on sets? Were you feeling that confident, overconfident, or were you like, अरे बाप रे क्या होगा पता नहीं? How were you dealing? What were your emotional status वहाँ पर? I think I'm a very different person between action and cut. Okay. And sometimes I also wonder कि where does that come from? So if I say I am the one who has done Mahi the way it is, that's not really true. क्योंकि I can prepare it only to a point. बाकी
आपके डायरेक्टर हैं, बाकी आपके को एक्टर्स हैं, और एक और थर्ड एलिमेंट होता है विच इज़ जस्ट फ्लोइंग थ्रू यू, विच लाइक यू बिकम अ मीडियम एट दैट टाइम, एंड कोई एनर्जी है जो एक बात कहना चाह रही है आपके थ्रू, सो यू हैव टू अलाउ दैट टू हैपन, एंड विच इज़ वाई वी चूज आर्ट एक्चुअली, विच इज़ वाई वी डू म्यूजिक, विच इज़ वाई वी डू एक्टिंग, कि वो जब कनेक्शन फील होता है ना एक बारी, जैसे रणबीर कपूर इन कुन फाया कुन, वो यू कांट एक्सप्लेन दैट कनेक्शन. Those were the moments that I felt a lot while doing Bandish, and I didn't question it. I didn't question it कि ये अगर ऐसे I never went up to the monitor and looked कि मैंने क्या किया है. I just trusted whatever is happening. My body would change every time they'd say action. My voice would change, and it just happened. I mean, it sounds very spiritual process, but I think creative process. We want to see you in season 3, yeah. मतलब I think there should be like I hope. a spin-off. Oh, I hope. Please manifest that. Just to Writers and makers. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उर्मिन बोल रही है. आप हाँ सुनिए मतलब इनको. एक डिफरेंट बैंड बन सकता है, एंड उसमें we can have thoughts. They have, the writers have an elaborate Amazing. sketch of Mahi. There can be a show on Mahi. Yeah, for sure. If you could pick one song that you could sing from the entire series, which song would it be? Your favorite? घरा माही. Ghara Mai. You want me to sing it? Yes, of course. साजन तोरा ताके रसता सदियां बीती जाए, भोर भये पर काल कटे ना रतियां निकली जाए, न जाने कैसी ये बला है, हर पल तेरी यादों में मिला है, फिर भी नजर न तू आए, क्यों सता खाली समन ये मेरा, आके तू देख जरा, सुन ले जरा, तू घर आ माही, I'm waiting for you, oh भटका राही. That's all. Amazing, yeah, amazing. Sorry, Paresh. Anna रहमान So का गाना है. good. Sorry, Anna, I forgot the lyrics. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Hi, this is Paresh Pahuja और आप मुझे देख रहे हैं on Bollywood Hungama.